अच्छा जी, चैप्टर नंबर 1 का ये टॉपिक है हमारे पास फ्लो चार्ट। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। फ्लो चार्ट पहले से मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ कि ये होता क्या है। फ्लो चार्ट हमारे पास ना बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बेसिकली ये सिंबल्स की कुछ कलेक्शन होती है। हम अपना जो भी रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना चाहते हैं ना, जो हमारे एल्गोरिथम्स होते हैं, मिसाल के तौर पर हमने प्रोग्राम्स बनाने से पहले एल्गोरिथम तैयार करते हैं। एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिखे जाते हैं। उन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। उन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि इसका हर एक स्टेप हमें बता रहा होता है कि ये किस पर्पस के लिए लिखा गया है। मिसाल के तौर पे ये स्टार्ट किया गया है, ये इनपुट सिंबल है, ये आउटपुट सिंबल है, या यहाँ पे कनेक्टर हो रहा है, ये यहाँ पे फ्लो लाइंस इसको मूव करवा रही हैं एक बिल्डिंग ब्लॉक से दूसरे बिल्डिंग ब्लॉक की तरफ। ठीक हो गया। तो ये चीज़ हमारे पास फ्लो चार्ट आज हम जो है इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी। फ्लो चार्ट की हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट में डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। कहते हैं कि फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यानी मसले को हल करने के लिए हमारे पास ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स आप इसमें कैसे कहते हैं सिंबल्स वगैरह इस्तेमाल करते हुए ना इसको ड्रॉ कर लेते हैं। वो यूज सिंबल्स, हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं फॉर ईच स्टेप और एक स्टेप के लिए। एंड दी सिंबल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द फ्लो लाइंस, और ये सिंबल्स फ्लो लाइंस की मदद से आपस में जोड़े जाते हैं। इसके साथ इसने एक एग्जांपल हमारे पास सपोर्ट किया है। ये हमारे पास एग्जांपल है। यहाँ पे बस स्टार्ट किया। एग्जांपल ये है कि हमने जनाब शूज़ पहनने हैं। ठीक है ना, नॉर्मल एग्जांपल है जैसे कि घर पे आमतौर पर हम करते भी हैं। तो शूज़ पहनने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉक्स और शूज़ ले लेंगे। ठीक है, जब दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाएगी, शूज़ भी और सॉक्स भी, फिर उसके बाद पहले हम सॉक्स पहनेंगे और फिर हम शूज़ पहनेंगे और इसके बाद हम स्टॉप करेंगे। अब ये है क्या चीज़, ये बेसिकली बता रहा है कि भाई आपने शूज़ पहनने हैं तो उसका एक खास सीक्वेंस होगा। अगर हम ये स्टेप ना करें, टेक शूज़ एंड सॉक्स, यानी जराबें और शूज़ वगैरह पहले ना लेंगे और पहले हम ये जराबें और शूज़ पहन सकते हैं? नो, डेफिनेटली। सबसे पहले हमें शूज़ और सॉक्स जो है उनको कलेक्ट करना है। उसके बाद हम पहले सॉक्स पहनेंगे फिर शूज़, यानी ये स्टेप भी इंटरमिंगल नहीं हो सकते। पहले हम शूज़ पहन के फिर सॉक्स नहीं पहन सकते। ठीक है ना, ये स्टेप भी। तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, हमें ये बताया जा रहा है कि फ्लो लाइंस की मदद से हमने इन स्टेप्स को करना है और दूसरी बात हमने इनको एक खास सीक्वेंस में रखना है। यही खास सीक्वेंस जो है हमें हमारे पर्टिकुलर टास्क तक पहुँचा सकता है, अदरवाइज हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जो कि अभी मैंने आपको बता दी है कि ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉर्ड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मजीद वो ये बता रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इनकी क्या ज़रूरत है? ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपके फ्लो चार्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी क्यों हम इनको बता रहे होते हैं? तो यहाँ पे वो ये बता रहा है, कहते हैं इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट कैन बी यूज्ड टू प्लान अ सॉल्यूशंस को प्लान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन फ्लो चार्ट इज रेडी ऑलरेडी देयर, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व। यानी अगर हमारे पास फ्लो चार्ट अवेलेबल है तो हमें पता है कि प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व की जानी है, हम उन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हुए यूज़ करेंगे। मोर इफेक्टिव एंड यूटिलाइज आवर सॉल्यूशन ग्राफिकल देन अ टेक्स्ट। टेक्स्ट की निस्बत, यानी अगर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट में हमने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की हुई हैं कि टेक शूज़ एंड सॉक्स एंड देन वेयर द सॉक्स एंड देन वेयर द शूज़, द प्रॉब्लम गोना सॉल्व। तो इस चीज़ को जो है ज़्यादा इफेक्टिव लुक नहीं आती या इससे हम ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते निस्बतन के एक डायग्राम से। ठीक है ना, एक डायग्राम है और एक आपको लंबे सारे स्टेटमेंट्स लिख के दी हुई हैं। तो स्टेटमेंट्स पढ़ के आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जबकि डायग्राम को वर्ड है यूँ ही आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, एक नज़र से ही आप पहचान लेंगे कि इसमें क्या चीज़ है। ठीक हो गया। चलें, इसके बाद वो मज़ीद ये बता रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आल्सो मेक इट इफेक्टिव, ये इसको मोर इफेक्टिव, मोर और ज़्यादा मौसर बना देता है। टू वेरीफाई वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, जिससे हमें ये पता लगता है कि सॉल्यूशन हमारा दुरुस्त है या नहीं। ठीक है, यानी कि वो ये बता रहा है कि फ्लो चार्ट को देखने से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं, या हमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ के बारे में हमें फ्लो चार्ट का इधर से ही पता लग जाता है। लास्ट में वो ये कह रहा है इट इज़ आल्सो गुड वे टू कम्युनिकेट द सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम विद अदर पीपल, यानी दूसरे लोगों को समझाने के लिए ये एक बेहतरीन तरीका है। यानी फ्लो चार्ट बना देना दूसरे लोगों को समझाने के लिए एक बेहतरीन तरीका है। तो ये है हमारी इंपॉर्टेंस फ्लो चार्ट की कि इससे हमें अंडरस्टैंडेबिलिटी इंप्रूव होती है। नो, अंडरस्टैंडेबिलिटी इंप्रूव होती है और दूसरों के साथ हम बेहतरीन कम्युनिकेट कर सकते हैं और इसको हम एक ही नज़र में
अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। तीसरा है डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। अब देखिए जी, पहले हमने पढ़ा जी फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें बता रही होती है कि आपने किस तरह से इसको डेवलप करना है और एल्गोरिथम्स को कैसे फ्लो चार्ट में लिखना है। फिर वो दूसरा कह रहा है कि इसकी अफादियत क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, क्यों ये इम्पोर्टेंस में हमने ये बात की कि जी फ्लो चार्ट से हमें अंडरस्टैंडेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, हम इसमें से एरर्स जल्दी करेक्ट कर सकते हैं ईजीली। इसको देख के मुझे पता लगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, इट मींस आई एम एबल टू डिटेक्ट द एरर्स, मैं एरर्स फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है। और तीसरी बात ये है कि जी डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लो चार्ट। अब पता लग गया फ्लो चार्ट है क्या, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और तीसरी चीज़ ये है कि उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो क्लास में हमेशा 4 चीज़ें किसी भी प्रोग्राम्स को करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले आता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड देन फर्दरमोर इसको सेव करना, जो आपके डिसीजंस है ना, जो आपके आउटपुट्स हैं उनको सेव करना। लेकिन यहाँ पे फ्लो चार्ट के हवाले से या आप कैसे कहते हैं अपने प्रोग्राम के हवाले से देखें तो उसको ऐसे भी किया जा सकता है कि आप इनपुट लेते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और डिसीजन मेकिंग करने के बाद आप आउटपुट जनरेट करते हैं। बेसिकली प्रोसेसिंग और डिसीजन मेकिंग एक साथ ही किया जा रहा होता है, लेकिन इसको हमने स्टेप वॉश कर दिया ताकि डिसीजन मेकिंग से हमें ये पता लगे कि फैसला क्या किया जाना है। ये नॉर्मली जब हम इफ एल्स चेक लगा रहे होते हैं ना उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसकी डायग्राम इसमें दी हुई है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। यानी अगर मिसाल के तौर पे मैं किसी बच्चे से उसका नाम पूछता हूँ ना, मैं कहता हूँ व्हाट इज योर नेम, वो अपना नाम बताता है, लाइक इट्स नेम इज अली, उस्मान, अहमद, कुछ भी। तो यहाँ पे भी 3 स्टेप्स किए गए हैं। सबसे पहले मैंने उससे पूछा व्हाट इज योर नेम, मैंने उससे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है। उसने प्रोसेस किया, सोचा कि भाई उसका नाम क्या है, उस एंटिटी का, उस बंदे का अपने का नाम क्या है। उसने सोच के ये जवाब दिया, अच्छा जी मेरा नाम तो उस्मान है। ठीक है। प्रोसेसिंग कर दी। देन आउटपुट जनरेट में क्या करेगा, वो उससे बताएगा कि मेरा नाम उस्मान है। ठीक है ना, वो बताएगा मेरा नाम उस्मान है। तो ये है रिक्वायरमेंट्स इसकी। अच्छा, इसमें डिसीजन मेकिंग भी हुई लाइट सी। वो कहाँ हुई कि भी उसका नाम घर में भी कुछ रखा जा सकता है जैसे निकनेम वगैरह इस तरह का, लेकिन वो देखेगा अच्छा ऑफिशियली बताया जा रहा है, ऑफिशियली उसका नाम जो होगा उसको वहाँ पे बोलना। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग और आउटपुट्स आपको मिलेंगे किताब में। मैं वैसे बता देता हूँ इनपुट क्या होता है। कोई भी चीज़ जो आप अपने सिस्टम को, अपने प्रोग्राम को गिवन कर रहे होते हैं वो चीज़ आपकी इनपुट होती है। ठीक है। इनपुट मिसाल के तौर पे आप ऑडियो इनपुट दे सकते हैं बोल के, आप टेक्स्ट टाइप इनपुट दे सकते हैं, आप कोई ग्राफिकल चीज़ इनपुट दे सकते हैं स्कैनिंग फॉर्म में। तो ये चीज़ आपकी इनपुट होगी। इनपुट के बाद प्रोसेसिंग क्या होता है। प्रोसेसिंग क्लास ये चीज़ होती है कि जिसमें आप उसके ऊपर जो भी इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है या उसके ऊपर जो भी आपने कैलकुलेशंस करनी होती हैं वो परफॉर्म करते हैं। जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इनपुट दी जा रही है 2 + 2, प्रोसेसिंग में यहाँ पे आंसर जनरेट कर दिया जाएगा 4 और यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले कर दिया जाएगा 4 को डिस्प्ले कर दिया जाएगा एज अ आउटपुट। यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया जाएगा, ये अभी उसने कैलकुलेट करके उसके दिमाग में है, ये समझने के प्रोसेसर में पड़ा हुआ है। लेकिन जब प्रोसेसर उसको किसी आउटपुट डिवाइस से डिस्प्ले करवाएगा, मिसाल के तौर पे मॉनिटर से, तो फिर वो रिस्पॉन्ड देगा। ठीक है। तो प्रोसेसिंग में हमारे पास क्या होता है, तमाम तरह कैलकुलेशन परफॉर्म की जा रही होती है। देन फर्दरमोर डिसीजन मेकिंग उस सेंस में होता है कि जहाँ पे नॉर्मली आपके पास ट्रू या फॉल्स इस सेंस में कोई चीज़ दी जा रही होती है, या जहाँ पे डिसीजन मेकिंग की जा रही होती है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर बारिश है तो मैं अम्ब्रेला परचेज करूँगा या अम्ब्रेला लेके आऊँगा या अम्ब्रेला यूज़ करूँगा। अभी अगर बारिश नहीं है तो मैं धूप में क्या अम्ब्रेला लेके जा सकता हूँ। मतलब धूप में तो आप यूज़ कर सकते हैं ना, धूप में और बारिश में इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाना है। ठीक है। रात को आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अम्ब्रेला की। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम डिसीजन मेकिंग में देख के और फिर उसको कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्ड देने का। ठीक है ना। अच्छा जी, और आउटपुट में उसको डिस्प्ले करवा रहे होते हैं या उसका रिजल्ट गिवन कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इनपुट में वो कह रहा है इनपुट मीन्स टेकिंग द डाटा फ्रॉम द यूजर से डाटा लेना। इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड, कि कितनी आउटपुट्स रिक्वायर्ड है, कितनी आउटपुट्स रिक्वायर्ड है और कितनी हमें जो है वो चाहिए होती है। उसके बाद है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग हमारे पास क्या चीज़ है, कहते हैं फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन द प्रोसेसिंग स्टेप्स। इसमें प्रोसेसिंग स्टेप्स भी इन्वॉल्व होती है। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड टू परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, सॉर्टिंग द रिजल्ट
एंड कैलकुलेशन वगैरह। यानी इसमें हम रिजल्ट को कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने दोनों को कैलकुलेट करके रिजल्ट जनरेट किया। और इसके अलावा हमारे पास इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग होता है तरतीब देना, रिकॉर्ड को तरतीब देना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग रिकॉर्ड को तरतीब देना। These may include increasing and decreasing the value, adding, multiplying, dividing two values। ये इसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई वगैरह करना वो शामिल हो सकता है, या किसी वैल्यू को बढ़ाना या उसको कम करना शामिल हो सकता है। एंड सेकंड लास्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। कहते हैं डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इसके बारे में बताएगा। एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंगली, और उसके मुताबिक स्टेप्स लेगा। इट इज आल्सो कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, इसको हम डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। Outputs are used to display information, and usually this information exhibits the processed result। कहते हैं आउटपुट से हमारी मुराद ये होती है कि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना, जो आपका रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करवाना, ठीक है। और ये आपकी जो आउटपुट है ये उस फॉर्मेट में हो सकती है जिसमें यूज़र रिक्वायर्ड करेगा, ठीक है ना। यूज़र जिसमें रिक्वायर्ड करे आप उसमें आउटपुट उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफ़िज़।